يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द नौजवान शो। और आज के हमारे एक गेस्ट हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि उनके अंदर वैसी काबिलियत भी अल्हम्दुलिल्लाह नजर बद से बचाए। आइए, नाम भी नहीं कुछ भी नहीं, डायरेक्ट हमारे गेस्ट की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व्हाट इज वबरकातुहू। योर नेम? जज़ाकल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक अहमद है जी। मैं लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में जो है ना मेरा MBA ख़त्म करा मैं। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद मैं 4 महीने गूगल में जॉब करा जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब नहीं मालूम था मेरे को, चलो आज मेरे को भी मालूम है। हाँ जी। माशाल्लाह। और बेसिकली मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ फिलवक़्त। मैं लोगों को सेहत का अच्छा पैगाम देता हूँ, साथ ही साथ दीन का भी पैगाम देता हूँ। जो आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब का चैनल है फ़ारूक शेयर्स बोल के। हाँ, इनका फ़ारूक शेयर्स जो है यूट्यूब का चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे देंगे। और भाई बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है और उनके वीडियोस आते हैं और बहुत यंगस्टर्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ारूक भाई से बहुत अच्छी अच्छी बातें इंशाल्लाह करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो फ़ारूक भाई, आप कैसा फील करें? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, आप टाइम दिए। हम कैसा फील कर रहे हैं पूछना चाहिए आप। आप मेरे को बुला के कैसा फील कर रहे हैं काजिम भाई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश है। और तो ये इतनी कम एज में बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह, MBA भी होगा, जॉब गूगल में कर लिया, और आपका कुछ साथ में बिजनेस भी है। हाँ, मेरा कपड़ों का बिजनेस है। मेरे फादर एंटरप्रेन्योर है, मतलब कपड़ों में डील करते हैं हम लोग। अच्छा, पहले से? रेडीमेड। हाँ, पहले से ही तकरीबन 20 साल से। अच्छा पहले हमारे वाले सब होटल थी उनकी, अब कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं। बिजनेसमैन है हम। अच्छा माशा, पहले जी, बिजनेस माइंडेड हाँ, भी और बिजनेसमैन भी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी भाई जो है हमारे देखने वाले, अगर आपको फिटनेस के कुछ भी चीज़ें चाहिए या आपको कोई भी चीज़ की गाइडेंस हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए तो माशाल्लाह उसके लिए भी हम उनका नंबर वगैरह दे देंगे। तो फ़ारूक भाई, आप ये चैनल कब से चल रहा है आपका, फ़ारूक शेयर्स नाम से? जी, मैं ये लॉकडाउन में शुरू करा था। ओके, दैट मींस लाइक 2 इयर्स। हाँ, 2020 में, अच्छा, फर्स्ट लॉकडाउन में। क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि घर में बैठे हुए थे। ओके। हाँ, रमज़ान चालू हुआ था, अच्छा तो उस वक्त ईमान को ज़रा बूस्ट करने के लिए अच्छा। हम खुद बुक्स पढ़ रहे थे, बयाना सुन रहे थे। वेरी गुड। सुनते सुनते जो है ना ये ख्वाहिश है कि जब मैं सुन रहा हूँ तो ज़रा हमारे घर वालों को, बहन को, भाई को, वालिद सही है, साहब को, अम्मी को बोलेंगे बोल के जो है ना स्टार्ट करके घर में अच्छा। बोर रहा था। ओके। बोलते बोलते फिर दिमाग में ये आया कि जब खाली घर वाले कहीं को भाई आजू बाजू मतलब अपने रिश्तेदार कहीं को बोल के चलो पूरों को बोलेंगे इंशाल्लाह बोले सर का। अच्छा, एक जरिया है अपने पास, सही है, इंटरनेट। सही है। तो इंशाल्लाह उसका इस्तेमाल करके स्टार्ट करा हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नाम के पीछे कुछ खास बात? फ़ारूक शेयर्स। फारूक शेयर्स मतलब ये ऐसा है कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ जी, जो जी, जी। दीन मेरे से सीखने के लिए, मतलब ये जो मेरे थॉट्स रहते हैं, अच्छा, वो शेयर कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो शेयर करता हूँ मैं। और सिर्फ दीन के बातें भी शेयर करता हूँ मैं, साथ ही साथ जो करंट थिंग्स होते हैं हाँ ना। जी जी जी, हाँ, मैं वही हाँ, देखते रहता हूँ ना जी, मैं माशाल्लाह जो है। COVID-19 पे भी बनाया था वीडियो। हाँ, और साथ ही साथ जो है ना थोड़े पॉलिटिकल रिव्यूज भी कभी कभी करता हूँ मैं। अच्छा, रिव्यूज भी करते हैं हाँ। माशाल्लाह। हाँ हाँ, वेरी गुड जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो है आज हम जैसा हमेशा नौजवान शो में बुला के पूछते हैं कि आपकी दिल की बात, वैसे तो आपका ऑलरेडी चैनल है, आपने दिल की बात कह दी होगी उसके साथ यानी, लेकिन अब यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म से आप नौजवानों को क्या मैसेज, जो दिल में एक होता ना यार, चलो मैं आज इन लोगों को ये बोलता हूँ, क्या आज के ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की है नौजवानों जी को, हाँ। आप क्या आज टॉपिक पे हमको और हमारे ऑडियंस को जो है फ़ायदा पहुँचाना चाहेंगे इंशाल्लाह इसके ज़रिए? जी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये बोलना था, मैं बोलने वाला था लेकिन कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जो बोले कैसा महसूस कर रहे, तो शुरुआत में थोड़ा हुआ, लेकिन आपका माहौल देख के लोगों मतलब मिल के भाइयों से जो है ना एकदम कंफर्ट फील हो गया मेरे को। तो कंफर्टेबली जो है ना मैं इंशाल्लाह। इंट्रोवर्ट हो के आप चैनल पे इतना माशाल्लाह बारकाल्लाह फीक, ये यानी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है जी आई हाँ। वुड से ना, क्योंकि इंट्रोवर्ट है तो बच्चे किसी से नहीं मिलते, ये इंट्रोवर्ट होके चैनल चला रहे हैं, यहाँ पे आके बैठिए, तो ऐसा नहीं है माशाल्लाह, दीन के लिए देखो अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ। हाँ चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नौजवानों के लिए तो मेरा ये मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल ये वक्त टाइम ज़ाया कर रहे, Right. और ज़ाया करने के लिए बहुत सारे जो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, जो मेन चीज़ है जो जिसमें वक्त ज़ाया हो रहा, इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा ट्रैप है, ये राइट पब्लिक नहीं समझ रही, लोग नहीं समझ रहे, ये एक ट्रैप है। राइट। सबसे पहले तो मैं 2 चीज़ों पे बात करूंगा, 2 चीज़ों को लेके। एक तो दीन के हिसाब से, अच्छा, अगर तुम वीडियोस देख रहे, रील्स देख रहे, उससे तुम्हारा वक्त ज़ाया कर रहे, दीन में कुछ हो रहा, तुम आप कभी गौर करो, जो कोई अगर आप खुद आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर आप रील्स कंटिन्यूस अगर 10 से 15 मिनट देखना, आपको एक वीकनेस फील होती। ओके। हाँ,
एक वीकनेस पे आप वीक फील करते, अरे स्क्रीन टाइम, आंखों में दर्द, सही है। समझे ना। इससे क्या होता मालूम, इंसान के अंदर का जो है ना एक बेजारगी हाँ, जो बोलते हैं ना वैसा सही। फील होता और एक सही। वीकनेस आती। सही। तो आप वहाँ एक टाइम वेस्ट कर रहे, उससे दिन को फायदा नहीं हो रहा। चलो बाबा उससे पैसे कमा रहे, वो भी नहीं कमा रहे, दुनिया को भी फायदा नहीं हो दुनिया को भी फायदा नहीं है, ना दिन का फायदा है ना दुनिया का। सही है। चलो आप उससे पैसे कमा रहे, चलो कुछ पैसे आ रहे, आप उल्टा जो है ना उसको पैसे कमा के दे रहे, आप उसका जरिया बन जा रहे। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ समझे ना। वो भी उन्हें चलो कोई दिन का काम करके कर रहा, बोले तो आप क्या कर रहे, म्यूजिक देख रहे, आप क्या देख रहे, फाहिशी चीज़ा आप नहीं चाह रहे, लेकिन सब बोल के आ जा रहा, आप मालूम है रील्स रैंडम कुछ भी आता वहाँ पे। सही है। तो बिल्कुल उसमें जो है ना अपना टाइम ज़ाया कर दे रहे। बिल्कुल सही। और जो है ना फन जो है ना, फन ऐसा लोग ये कर लिए कि अगर अपन मेरे वीडियोस है अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को शेयर करता हूँ, जी, जी। भाई देखे क्या, बल्कि कभी मैं पूछता पूछे, जी, हूँ, हाँ हाँ भाई देख तो इंशाल्लाह, अच्छा देख तो इंशाल्लाह। हाँ देखना है भाई, हाँ हाँ देखे आप सेंड करे, हाँ, देखता हूँ। लेकिन बंदा जो है ना स्टेटस लगा रहा, हाँ, दूसरी किस चीज़ के चीज़ों लगा में, रहा, हाँ, दूसरे सही बात है, चीज़ों सही बात के, है। गानों के, म्यूजिक्स के। इसमें पब्लिक को जो है ना इतना मतलब इतना उन लोगों का दिल लगे हुआ है, दिल बहले हुआ है, दीन के लिए उन लोगों को नहीं है, उसमें उन लोगों का दिल बहले हुआ है। और फिर गुनाह जारी अलग वही दूसरों तक। हाँ, अल्लाह अकबर। आप खुद देख रहे फिर दूसरों को भी दिखा रहे, दिखा रहे हैं, सही बात है। ये हाल है। तो अब ये जो आप बोले कि आप तो माशाल्लाह फिटनेस ट्रेनर हैं, हमारे एक दोस्त है बचपन के, मेरा दोस्त अजिया, तो उन्हें माशाल्लाह कैसा एक्टिव था मालूम, उन्हें खेल कूद में थकता ही नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। और पानी में अगर कूद गए लेक में कहीं भी, तो उन्हें कितनी की तरह पैरी नहीं टेकवानी, तीर रहा फुल डीप डीप तक। जी हाँ, और झाड़ों पे चढ़े जाना, कूद जाना, बॉल गया तो उसको चढ़ाते थे बिल्डिंग, फुल एक्टिव फिजिकली। तो उन्हें बोलता था, जब नया नया जब सिस्टम आया था, उन्हें बोलता था हम यहाँ मैं सिस्टम पे जब काम करता हूँ ना पूरा ड्रेन हो जाता हूँ, बोलता था जी हाँ, थोड़ी देर में। आप जो बोल रहे हैं ना वो 12 मिनट्स। तो अब ये बच्चे वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो अब आप इनको डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते भाई चलो तुम आके 1 घंटे का 1 आधे घंटे का बैन। वैसे तो मैं समझता हूँ 30 सेकंड्स भी नहीं देखना है आजकल, उसको भी बढ़ाने का आ गया, स्क्रॉल कर दे रहे, नहीं 30 सेकंड्स को भी हाँ जरा लंबा उसको भी खींचने का आ गया। आगे कर दे रहे। यानी यार हाइट हो गई है। तो एक टाइम था हम लोग टेस्ट मैचेस देखते थे क्रिकेट, देन वनडे टेस्ट मैचेस। आजकल का बच्चा टेस्ट मैच मालूम नहीं होगा, 5 दिन बैठ के देखना, फिर वनडे। अभी T20 आ गया, T10 आ गया, उसमें भी शुरू के 3-4 ओवर उसके बस। तो अब अपनी पसंद की चीजें नहीं देख रहे हैं लोग, तो दीन की कैसा देखेंगे? आप क्या बोलते हैं नौजवानों को फिर कैसा दीन के नजदीक किया जाए, यानी क्या इसका हल हो सकता है आपके नजदीक? सबसे पहले ट्रैप को समझना होगा हाँ, कि ट्रैप बहुत बड़ा ट्रैप है। Okay. इसको कैसा समझना बोले तो कि लोगों को ये हम नहीं बनाए ट्रैप, जी। ये ट्रैप में हमको डाला गया। ये जो इंटरनेट का ट्रैप है, हम्म, ये हमें इसमें हमको डाला गया। कैसा डाला गया मतलब कि हमारे को जो है ना हमारे लाइफ में ऐसे हार्डशिप्स डाल दे रहे, हाँ, हम नहीं डाल रहे, वो एक ऑर्गेनिकली आ रहे हमारे पास। ओके, कैसा आ रहे मतलब जैसे कि 14-15 साल का बच्चा है, 10th पास करा, उसके बाद इंटर करा, डिग्री करा, तो उसके बाद उसको कमाने लगा रहे, ओके, कमाने लगा रहे। ओके। तो अरे भाई क्या कर रहा, पहला सवाल 10th खत्म, आपका ग्रेजुएशन खत्म होते कि ये बोले क्या कर रहा, क्या कमा रहा, कितना कमा रहा, जरूरी है, अरे शादी करने का रहा था ये। तो उस वक्त जो हो रहा ना मालूम, उसको फोर्स कर रहे कि तू जाके कमा, ठीक है कमाना ज़रूरी है, अपना उसका लाइवलीहुड है, लेकिन जो कमाने के लिए उन्हें जा रहा, जैसे MNC से जॉब से, वहाँ का सिस्टम आपको मालूम होगा, 5 दिन की जो है ना आपको 5 डेज वर्किंग रहते, 2 डेज आपको वीक ऑफ देते। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम ऐसी नहीं है, इसके पीछे आप गौर करेंगे तो वहाँ का बिहेवियर आपको मालूम है MNCs में कैसा रहता। वहाँ के जो आपके जो बॉस रहते, जो HR रहते, आपसे जो है ना गधे कराए सर का काम कराते, फिर आप जो है ना उनसे डरते हुए रहना, जो है ना करे बाद भी जो है ना उन लोग कुछ ना कुछ कमी निकालते आपको, तो आप उससे पिस्ड ऑफ हो जाते, उससे जो है ना परेशान हो जाते, अरे ये क्या है, मैं इतना करने के बावजूद भी जो है ना इल्ला मेरे से सेटिस्फाई नहीं, और मैं क्या करूँ, हाँ, और प्रमोशन मैं नहीं क्या मिल रहा, करूँ, सैलरी हाइक नहीं है, बल्कि वाकई हो जाते, बिल्कुल हो सही। जाते। तो उससे वो स्ट्रेस उनको इतना बढ़ जाता, उससे रिलीव लाने के लिए जो है ना उतना वाला स्ट्रेस में रहते। अपन जाके भाई हेलो भाई दिन की बात सुनो, बोले तो उसने तैयारी नहीं रहता, उस चीज़ को तैयारी नहीं है। उन्हें इतने चीज़ों में पड़े हुआ है, इतने परेशानियों में पड़े हुआ है, मेरे को कमाना है, घर में सैलरी देना है, बॉस को खुश करना है, बीवी को खुश करना है, अम्मी को खुश करना है, लोगों को खुश करना है, उसके दिमाग में ये चलता रहता। दिन का हाँ करेंगे भाई बोलता उन्हें, हाँ सुनेंगे भाई, लेकिन उसको तैयार नहीं रहता उन्हें। सही है। तो उस वक्त पे उन लोग को क्या दे रहे मालूम, 2 दिन का वीक ऑफ दे रहे, जिसमें उन्हें क्या कर रहा, तो या 5 दिन गधे के सर का काम कर ले रहा, कर रहे, जाके 2 दिन अय्याशी कर। ये ट्रैप है जो मैं फील कर रहा हूँ। मैं ये मेरा मतलब ये मेरे थॉट्स है ये। ओके, मैं ये बोलना कि ऐसी है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो है ना बहुत हद तक होता है, ऐसा हाँ। नहीं है, इसका इनकार करना भी गलत है। जी, बल्कि आप 5 डेज की बात कर रहे हैं, तो वो 2 डेज में उन्हें ख़राब काम अय्याशी नहीं, वो जो 5 डेज वर्किंग डेज है, उसके बाद जब घर को आता तो 1-2 घंटा उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है, जो होना चाहिए फैमिली का बोलो, अच्छी चीज़ों में बोलो, उसमें भी उन्हें इंटरनेट पे घूरते हाँ। सो जाता। जी हाँ, नहीं,
नहीं देता वक्त, वहाँ भी नहीं देता। कुछ भी नहीं होता, कहीं भी नहीं देता, वक्त देने से हटके भी, यानी उन्हें फजूल वेस्ट कर रहा। जी हाँ। और एक्चुअली ये आपको बोलना थोड़ा इजी है बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस की तरफ क्यों भागे, बिजनेस क्यों करे साहबा। बिजनेस की अगर हिकमत को समझे ना तो लोग बिजनेस की तरफ आएंगे। ये एक अलग ही टॉपिक है बिजनेस, इसके ऊपर भी बात करना चाहिए। तो नौजवान जो है ना, एक्चुअली मैं एकदम जॉब के खिलाफ नहीं बोल दे रहा हूँ किसी को, लेकिन आप जॉब करते हुए बिजनेस स्टार्ट करो अपना। जी हाँ। आप स्ट्रांग बनते, आप जी हाँ। आपकी यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जॉब एक आपका है। अब देखो, आप एक 10 साल एक कंपनी में जॉब करें, पूरी मेहनत आप करके उसको आगे बढ़ाए, आपको थोड़ा वही 10 साल आप अपनी उस पर काम करते तो आपकी ग्रोथ होती थी। सही है। आपका बच्चा फिर उसको फॉलो कर सकता था। बिजनेस तो खैर अलग ही, आप तो बचपन से देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ था। अच्छा। उसका ऑप्शन अब फिर क्या है? अच्छा, ओके, बिजनेस करो, हलाल कमाई कमाओ। हाँ। बहुत सारे जरिए हैं। अच्छा, नहीं आजकल जरिया आप बोले सा, उसमें भी इंटरनेट के चैनल बना के कमाने के चक्कर में लगे हुए। हाँ। अच्छा, फिर क्या हो रहा हो, ब्लॉगिंग कर करके अब ऐसा दिमाग हो गया, उन्हें जो खा रहे हैं अपन भी खाने जा रहे हैं। अपने जेब में है नहीं पैसे भाई। उसने पैसे वाला है, उसको आ रहे 1-1 मिलियन व्यूज है, उन्हें उसको 1-1 लाख व्यूज है, कमा रहा। अब अपन जबरदस्ती जाके वो बर्गर खा रहे हैं, बुला के खिला रहे हैं उनको। हाँ, ये भी है, हम लोग बुला के स्पॉन्सर्ड भी रहते हैं, स्पॉन्सर्ड रहे। अब अपना गरीब भाई जो है ना बेचारा व्लॉग बना के इन्हें खाएंगा बोल तो नहीं होता ना यार। अच्छा, उसमें कमाई नहीं हो रही तो डिप्रेशन में आ रही। हाँ, वो भी है। तो लेकिन अब ये भाई यानी बहुत मुश्किल है। आप नौजवान है, क्योंकि आपको पूछना क्या एज है आपकी? 23 है। 23 ईयर्स में माशाल्लाह आप जो है MBA भी कर लिए, आप इनफैक्ट 2 बिजनेस साइमल्टेनियसली, फिटनेस वो भी है और ये भी है, एंड अगेन ऑन टॉप ऑफ दैट आप दीन का काम कर रहे हैं। तो ऐसा बोल ही नहीं सकते मैं यहाँ पे आज बैठ के बोलूंगा तो आप यार यार काजिम का क्या होगा इनका, चलो अब बोल ले रहे हैं बैठ के। 23 साल का नौजवान हमारे सामने बैठे हुए, इन्हों MBA भी करे हुए, चलो पढ़े लिखे भी है, चलो ऐसा नहीं है, माशाल्लाह ये फिटनेस ट्रेनर भी है और ये कपड़ों की दुकान अपनी जॉब बिजनेस वो भी कर रही हैं और ये दावत चैनल भी चला रही हैं। तो हाउ डू यू गेट दिस टाइम? आप बोल रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं करो, बल्कि नौजवानों को हो रही हैं, आपके पास टाइम कैसा मैनेज करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख फजल एहसान है कि जब अगर हम, मेरे को भी हार्डशिप्स आते, क्योंकि वो ऑब्वियसली है, जब आप दिन का काम करेंगे तो परेशानियां आते, हर्डल्स आते बीच में, तो कर तो मैं मैनेज करना पड़ता, उसको थोड़ा सीखना पड़ता। अच्छा, सीखना पड़ता इन द सेंस, करते करते आदत हो जाती है इंशाल्लाह। लेकिन आपको जब दिन के काम कर रहे हैं आप, तो आपको कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस तो करना है, ये माइंडसेट बना लेना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा इजी बेड ऑफ रोजेस रहेंगे या रेड कारपेट वेलकम होगा, नहीं होने वाला। केक वॉक नहीं है, केक वॉक तो नहीं है, एग्जैक्टली। तो आप जो है माशाल्लाह पर्सनली भी नौजवानों से आप बात करके दावत देते या फिर आपके सिर्फ चैनल के जरिए वीडियोस बनाते? नहीं, पर्सनली भी करा, मैं पहले बहुत पर्सनली करता था। अच्छा। हाँ, ग्राउंड लेवल पे हम लोग बहुत बात करे। अच्छा। स्टार्टिंग मेरा जब मैं इनिशियल दावा के उसमें था, तो जब मैं पर्सनली बहुत लोगों से बात करा। अच्छा। फिर बाद में जब ये जरिया मिला, ये सोचा मैं, तो इससे ज्यादा मेरा इंटरेक्शन होता। पर्सनली भी करते रहे तो मैं, जब मैं जॉब के टाइम पे था, मतलब जॉब कर रहा था, उस वक्त पे ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा था ना। अच्छा। तो उस वक्त थोड़ा बहुत करता था। अब फिलहाल जो है ना, अब इसके थ्रू ज्यादा करता हूँ मैं। अच्छा, तो अब आपका फारूक शेर्स चैनल के ऊपर जो ऑफ कोर्स ऑडियंस आते तो नए नए भी आते, जी हाँ, तो उसके जरिए भी लोग आपसे कनेक्ट होके बात करते हो? जी हाँ, कमेंट्स में आते, फिर उससे पर्सनल मैसेज देते होंगे कुछ ऐसा। तो आपको क्या लग रहा है कि नौजवानों को आज क्या चीज़ की ज़रूरत है? होता नहीं, यानी कि भाई एक इंसान को पानी की ज़रूरत है, प्याज की, एक इंसान को खाने की, नौजवानों को क्या चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्या चीज़ की कमी है उनके अंदर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से, जैसा कि इससे पहले के पॉडकास्ट में भी हमारे अब्दुल माजिद भाई बात करें, पर्पस। ओके, पर्पस ये उन लोगों को मालूम होना ज़रूरी है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। मैं इसके पर मेरी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। इंशाल्लाह। तो लाइफ का पर्पस क्या है? अल्लाह की इबादत है, समझना। ये अपनी इबादत का माना, मैं इसमें मेरे वीडियो में बोला था, इबादत का माना सिर्फ जानिमाज पकड़ के कोने में जो है ना अल्लाह अल्लाह कर लेते बैठ जाना, नमाज़ा पढ़ना, ये नहीं। इबादत का माना ये है कि आप मुस्कुरा के आपके माँ बाप को देखिए, ये इबादत है भला में। आपके वाइफ के आप ज़रूरत पूरे करें, ये भी इबादत है भला में। और बहुत सारे काम, जो काम शरीयत से नहीं टकरा था, और जो काम शरीयत से नहीं टकरा था उसके अंदर है, और वो इबादत में आता। सुभान अल्लाह। तो आपको जो है मोटिवेशन कैसा मिलता? ऑफ कोर्स 23 ईयर्स में थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल तो रहना चाहिए, लेकिन आजकल के थोड़ा मुश्किल रहता इतना रहना, लेकिन उसके बावजूद आपको कैसा मोटिवेशन मिलता है? यानी क्या चीज़, किसी को, कोई स्कॉलर को देखने से या कोई लोगों को देखने से आप कैसा अपने आप को मोटिवेटेड रखते हमेशा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही स्कॉलर्स के बयाना भी सुनता हूँ बहुत सारे, और सहाबा के वाक़यात। That's what I wanted to know something, यानी अच्छा सहाबा के वाक़यात। हाँ, सहाबा के वाक़यात मेरे को बहुत, मेरे ईमान को एनहांस करने में बहुत हेल्प करते। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को बीबी सुमैया का जो वाक़या है शहीद होने का, उसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी मेरा जब ईमान डाउन फील होता ना, तो उस वक्त पे जो ना मैं ये वाक़या उनका सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, उससे मेरे को बहुत मदद मिलती। तो मेरे लिए एक ज़रिया, मतलब
एक चीज़ है जो मेरे उसको ईमान को एनहांस करती है। राइट, ज़रूरी है इंशाल्लाह। तो आगे आपके क्या क्या, यानी अब चैनल के जरिए उससे हट के आप और क्या आपके प्लान्स है दावत, यानी नौजवानों को कैसा वो करें, कुछ और कुछ सोच के रखें या? हाँ, दावा और ये चीज़ जैसा बोला मैं कि मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, हाँ तो उस लिहाज से जो है ना मैं एक ही एडवाइस देता हूँ, मतलब एक एडवाइस में 2 चीज़ें हैं, नमाज पढ़ो, वर्कआउट करो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 चीज़ों पे सबसे पहले इनिशियल ये 2 चीज़ों पे फोकस करो आप। यानी आप ऐसा नहीं बोले खाली एक्सरसाइज करो, यानी माशाल्लाह नमाज को साथ रखते हुए। जी हाँ, वेरी गुड। नमाज पढ़ो, वर्कआउट करो, स्टार्टिंग इससे करो आप। अच्छा, देखो आपके अंदर कैसे चेंजेस आते हैं, आपको पर्पस मिल जाता वहाँ, करते 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 आपको पर्पस मिल अब जाता। आप फिटनेस उसमें हैं तो कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि जिम में बहुत बड़ा जो है ना ड्रग रैकेट पकड़ा गया, और मैं नाम नहीं लूँगा, न्यूज़ में आ गई ऑफ कोर्स वैसे बात। तो जिम में तो ये स्टेरॉइड्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा और ड्रग्स का बहुत, ये मैं समझता था कि स्टेरॉइड्स तो है, लेकिन अब क्या ड्रग्स भी ले रहे हैं या इट्स रिलेटेड टू द स्टेरॉइड्स? फॉर्म काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ऐसा काइंड ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि आप मेडिकल को भी क्या बोलते हैं जो ना ड्रग्स ही बोलेंगे ना, ड्रग्स ही एग्जैक्टली बोलते ड्रग ही हैं। बोलेंगे उसको। हाँ, जो नॉर्मल हाँ, टैबलेट्स वो भी बिल्कुल, ड्रग्स ही है, एग्जैक्टली। तो उसको उसमें मिक्स करके जो है ना चल जाता हूँ, दे देते हैं आपको, समझे ना। तो ड्रग जो स्टेरॉइड रहते हैं काइंड ऑफ वही है, ड्रग्स ही है। अगर वो लेते रहना पड़ता, अगर आप नहीं लिए तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं, बहुत सारे, वही तो बोलो ना, अगर आप नहीं लिए उसकी एक साइकिल बोलते हैं उसको, कभी भी साइकिल कंप्लीट होती फिर नेक्स्ट साइकिल लेना पड़ता आपको, समझे ना। तो उसको जो है ना लेते रहना, ड्रग्स आपको लेते रहना रहता, मतलब एक बार आदमी ले लिया तो उसकी जैसे आदत पड़ जाती ना, तो इसको भी जो है ना आपको आदत पड़ जाती है। अगर नहीं लिए बोले तो फिर आप जो है ना जो पहले थे उससे ही बुरी हालत में आ जाते। अल्लाह अकबर। अच्छा, आप माशाल्लाह जब फिटनेस की ताल्लुक से बात करें, मैं आपका फेसबुक पे भी देखा तो काफ़ी बिफोर आफ्टर के माशाल्लाह आपके जो नौजवान आपके हाथ पे जो है ना जो करते करते वो के, अल्लाह के रसूल फरमाए कि जो ना सेहत के बारे में सवाल होगा, सेहत की बहुत सारी हमारे पास इंपॉर्टेंस है इस्लाम में भी। तो आजकल जो है देखो मौत हयात अल्लाह के हाथ में, लेकिन नौजवानों की जो हैबिट्स है, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हार्ट अटैक्स और ये वो, तो ये इसकी क्या रीज़न, नौजवान अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे हैं, या फिर रातों में जाग रहे हैं, या खा रहे हैं चिकने, या क्या प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या दिखता है? नहीं, क्योंकि आप हेल्थ से रिलेटेड है, तो क्या आप नौजवान का क्या वो है? वही उन लोगों की आदतें, हैबिट्स, ईटिंग हैबिट, और लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल है मेन थिंग, जो रातों में जगना और 12-12 बजे उठना, फिजिकल एक्टिविटी 0 रखना, जो है ना घर के सौदे नहीं लाना, जो है ना नहीं लाते भाई हम, हाँ लाते ही जो है ना अभी पका रहे, क्या तुम पकाए खुद लेके आ तुम, जो करते आर्ग्यूइंग, और जो है ना लाइफस्टाइल जो उनका ख़राब है। जैसा मैं बोला ना कि 5 दिन जो काम करते, उस वक्त एक ही जगह पे आप बैठ के काम करते रहते, समझे ना। तो उससे क्या होता, आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, आपका दिमाग चलते रहता, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं रहती वहाँ। तो वहाँ उस वजह से एक ही जगह पे 8 घंटे आप बैठ के काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है ना बॉडी के अंदर आप कैलोरी बर्न नहीं कर रहे, तो जो है ना ओवरवेट होते आप उससे। अच्छा, ये आप क्या एडवाइस देंगे नौजवानों को जो बाहर का जो है खाने खाते ज़्यादा, जंक फूड? जी हाँ। और सुन्नत तो एक्चुअली ये सुन्नत पे अमल नहीं करते 3 हिस्से खाने की। जी हाँ। खलक तक खा लेना, पानी को कहीं तो भी जगह बन जाती है, हमारे उस्ताद बोलते हैं, और हवा का क्या है, हवा तो कहीं से भी आ जाती है। जी हाँ। नहीं, कारी साहब बोलते हैं तो दावतों में कुंडा फुटे तक का खाना बोल के जाके अपने हैदराबाद में ज़्यादातर यानी अल्फाज। तो यानी आप क्या बोलते हैं इसके बारे में, जंक फूड और ये दावतों के खानों का लिमिट में खाना है, कैसा करना है, क्या है? कभी कभी चल जाता, क्योंकि हाँ, क्योंकि ज़बान है, टेस्ट है, आपको टेस्ट बड्स है, तो और मैं भी हैदराबादी हूँ, हैदराबादी मिजाज से। सही है, तो लेकिन रेगुलर हैबिट, रेगुलर नहीं। अगर आप मतलब ये कैसा है बोले तो, अगर आप कोई भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये अपने को मालूम है, तो बात सही है। कुछ भी आप जो है ना एक्सेस लिमिट में होना चाहिए, लिमिट में करेंगे तो लिमिट में, जब तक आप कभी एक आध बार खा लिए, कुछ ओकेशन हो गया, कभी कुछ घर में छोटी मोटी दावत हो गई, या फिर कभी बाहर दोस्तों के साथ चले गए, ऐसा चलता। लेकिन डेली बेसिस पे जाना और उसमें पैसों की बर्बादी बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि जो है ना बाहर सस्ता तो नहीं मिलता आपको। मैं समझता हूँ अगर हैदराबाद के फैमिलीज बाहर के खाने में पैसे बचा लिए, जी हाँ, एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता, बहुत बड़ा। और अब यहाँ पर आए, अल्लाह के रसूल फरमाए कि किसी भाई की मदद करना ऐसा है जैसा कि जो ना, जब तक भाई की मदद करते अल्लाह उसकी मदद, बहुत सारी चीज़ें हैं और खैर फैलाने की। आपके ज़रिए हम हमारे देखने वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एडवाइस आप कुछ दीजिए। बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियाँ थोड़े मोटे रहते, जी हाँ, ओबीस नहीं भी रहते, थोड़ा बहुत रहता। अब बच्चियों के घरों में तंग करते रहे, दुबले हो जाओ, रिश्ते नहीं आते, बच्चे भी थोड़ा परेशान रहते, शादी हो गया मोटे हो जाते। तो दुबले होने के लिए अब देखो भाई, सबके पास पैसे नहीं रहते, कोई फिटनेस ट्रेनर को हायर करना या बड़े बड़े कोर्सेज करना, कुछ बेसिक्स चीज़ें आप कुछ बता सकते तो थोड़े चीज़ें तो वो कुछ कर ले सकते घर में। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं इंशाल्लाह। बेसिक चीज़ यही है कि जो है ना
80% न्यूट्रिशन का रहता भाई कमाल, अच्छा 20% फिजिकल वर्कआउट रहती। अच्छा तो सबसे पहले न्यूट्रिशन मतलब आपके खाने पीने का, आपके लाइफस्टाइल का रहता। ओके 80% वही रहता, अगर आप उसको पहले सुधारना। समझना, फिजिकल वर्कआउट है लेकिन वो 20% है जी। तो आप फिजिकल वर्कआउट को कभी स्किप भी कर सकते, चलो भाई हफ्ते में 2 दिन भी करे तो आपको चल जाता फिजिकल वर्कआउट। लेकिन जो है ना, इसको जो न्यूट्रिशन है, जो आपकी जो लाइफस्टाइल है, इसको आप ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही मेन है। उससे ही जो है ना बॉडी में जो है ना रिजल्ट्स आते, फ़र्क आता। समझना, ये इसको लाइफस्टाइल को मेंटेन कर, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट बोलते जो है कि जाके लोग जिम में 6-6 4 साल से भी कर रहे, लेकिन हालत उन लोगों की वैसी है, क्योंकि हाँ डाइट पे कंट्रोल नहीं है। जाके डंबल्स उठा ले रहे 40-50 किलो, डेडलिफ्टा मार रहे, लेकिन डाइट नहीं है। हालत वैसी है। डाइट लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, सही है। खाली आप लाइफस्टाइल वैसी खराब जी के जाके वेटा उठा लिए तो थोड़ी हो जाता। बहुत ज़बरदस्त एडवाइस माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन। और कोई नौजवानों को जाने से पहले कोई एक दिल की बात आपके, कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, कुछ जी कोई भी चीज़ से रिलेटेड, वक्त के जरिए, फिटनेस या कोई भी चीज़? वक्त, फिटनेस, ये सब तो मैं इस पर तो बात कर लिया। और ये जो बोला, देखो मैं फन जो ना हर चीज़ में फन ढूंढ रहे आजकल के जो नौजवान हैं, नौजवान क्या बड़े बूढ़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी जो है ना फ़ोन दे दे रहे, 1 सेकंड नहीं रुक रहे उन लोग, जो है ना नहीं दिए तो रो रहे, क्योंकि सबको फ़न होना है। ये फ़न कैसा बोलता, उन एक चीज़ करना है, मौत को याद करना है। या अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मौत को याद करते रहना है, बहुत हर थोड़ी देर को याद करना है। जब भी आपके दिमाग में शैतानी ख्याल आया, फ़न का ख्याल आया, बस आप कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सूरह अनकबूत की आयत, इसको याद करते रहो बस। और उसको आप जाओ जाके, ये हम ये बना रहे, बॉडी बना रहे, फिटनेस, ये सब टेम्पररी है, चल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जाओ ग्रेवयार्ड्स को रेगुलरली विजिट करो। आप इसी हदीस भी इसीलिए हुई, सही बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, आप जाके विजिट करो, वहाँ से इबरत मिलती है आपको। सुभान अल्लाह। और जो प्लेजर से, एक्चुअली प्लेजर, अल्लाह के रसूल फरमाए कि जो ना दुनिया जो है एक मोमिन के लिए कैद खाना है, जेल है, और जेल में आप प्लेजर्स ढूंढ रहे हैं तो इट्स नथिंग बट स्टूपिडिटी इज अ वर्ड विच माइट ऑफेंड अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन है स्टूपिडिटी। जी हाँ, यानी आप जेल में प्लेजर कहाँ ढूंढ रहे हैं मेरे भाई? आपको मिल गया, हलाल प्लेजर्स है, ओके फाइन, लेकिन आप उसमें डूब जाना नहीं। अल्लाह ताला दे रहा, मैं ये नहीं बोलूँ खाना है तो नहीं खाते भाई जाओ, हमारे को नहीं होना, नहीं, आप शुक्र करो अल्लाह का, लेकिन उसके अंदर डूब जाओ मत, यही छोड़ना बोल के, चलो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगली 10 बकरे का सामने का फ्रंट पार्ट ऑफ द पोस्ट लैम्ब जो ना पसंद था, लेकिन ये जो बोले आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मौत को कसरत से याद करो, बिकॉज इट इज़ द डिस्ट्रॉय ऑफ प्लेजर्स। 23 ईयर के नौजवान आज हमारे सामने बैठ के बोल रहे हैं कि जो ना मौत को याद करो। 50-60 के बाद तो साल के बाद तो जो है ना मौत खुद ब खुद ही याद आ जाने लगती। लेकिन 23 साल के माशाल्लाह, मैं आपके मुंह पे तारीफ ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, अल्लाह के रसूल मना करे से। जी बोलिए बोलिए। क्योंकि मौत का भरोसा नहीं है, आप 23 साल रहो, 50 साल रहो, नहीं, मगर ये थॉट आना इज समथिंग, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। तो मौत को याद करना और क़ब्रिस्तान को जाना, ये नौजवानों को आपकी तरफ से ख़ास एडवाइस है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाहु खैरन। ये सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए पर्सनली भी बहुत सारा अच्छा इसमें लेसन था, और इंशाल्लाह फिर हम बाद में आपको इन्वाइट करेंगे और बुलाएंगे। और हमारे ऑडियंस से हम यही कहेंगे कि देखिए, आप ये नौजवान शो का मकसद ये है कि नौजवानों के जो दिल की बात है आप लोगों को बता दें कि दुनिया में सारे नौजवान ख़राब नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे नौजवान हैं, बस हीरों को परखने की ज़रूरत होती है। और आप लोग भी ऐसे हीरों को परखें और इनको बाहर जो है उभार के लेके आएँ, छुपाइए मत। बहुत हर घर में अपनी औलाद के अंदर जो सलाहियत है उसको पहचानें और उसको इस्लाम के लिए इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, बहुत ज़बरदस्त एडवाइजेस थी, और माशाल्लाह हेल्थ के रिलेटेड और वक्त के रिलेटेड, और बहुत लास्ट में जाते जाते मौत को याद करने से जो बात बताए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी उम्मत के नौजवानों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर सहाबा ने जैसे अमल किया वैसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह एपिसोड में नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।